Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving practice set number 17 of your chapter Angles and Pairs of Angles. This is chapter from your 7th Mathematics and practice set number 17 is based on the concept जो हमने learn किया about the supplementary angles. What is mean by supplementary angles? जहाँ पर भी दो एंगल की सम अगर यहाँ पर 180 डिग्री आती हो तभी हम क्या कहते हैं, इन दोनों एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट्स ऑफ द एंगल्स गिवन बिलो एंड फर्स्ट वन। यहाँ पर दिया है 15 डिग्री, इसका हमें क्या करना है, सप्लीमेंट्स फाइंड आउट करना है, मतलब इसका सप्लीमेंट्री अनदर एंगल कौन सा हो जाएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखते हैं लेट द मेजर ऑफ supplement angle of 15 डिग्री इज, यहाँ पर x डिग्री हम मानते हैं। ओके, सो देयरफॉर फ्रॉम गिवन कंडीशन, अभी यहाँ पर गिवन कंडीशन क्या है, यहाँ पर तो गिवन कंडीशन है कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, तभी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो 15 डिग्री, देयरफॉर 15 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यस करेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, देखिए 15 है यहाँ पर, तो 15 को हम यहाँ पर दोनों साइड की तरफ यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 15 प्लस x माइनस 15 इज इक्वल टू 180 माइनस 15, देयरफॉर 15 गेट कैंसल, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 15 क्या हो जाए, देखिए यहाँ पर 5, 7 माइनस 1 6 यहाँ पर आ जाएगा, तो 65 हमें यहाँ पर मिल गया। यस देखिए 180 माइनस 15 यहाँ पर 165 हो जाएगा, करेक्ट। सो 165 हमें यहाँ पर मिल जाता है। जब हम यहाँ पर 180 से 15 को माइनस करते हैं तो x की वैल्यू हमें मिलती है 165। सो वी राइट डाउन, यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर द मेजर ऑफ supplement angle of 15 डिग्री इज, यहाँ पर कितना आ गया 165 डिग्री। ओके, हम यहाँ पर b भी लिख सकते हैं। ओके, 15 डिग्री b x डिग्री। ओके, हमने यहाँ पर लेट एज्यूम किया है उसे। तो फर्स्ट का आंसर हमें क्या मिला, यहाँ पर 165 डिग्री यहाँ पर मिल गया। अभी हम क्या करते हैं, सेकेंड को सॉल्व करते हैं। देखिए सेकेंड यहाँ पर क्या है 85 डिग्री, सो सेकेंड 85 डिग्री। सो लेट द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट एंगल ऑफ 85 डिग्री बी एक्स। अब यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, अभी हम यहाँ पर y यूज करते हैं तो y डिग्री हम मान के चलते हैं। सो फ्रॉम गिवन कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 85 प्लस y इज इक्वल टू, यहाँ पर बनता है 180 डिग्री। ओके, सो 85 यहाँ पर है, इसका मतलब हम यहाँ पर दोनों साइड की तरफ 85 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो 85 प्लस वाई माइनस 85 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 85, 85 माइनस 85 गेट कैंसल, सो y इज इक्वल टू बनता है 180 माइनस, यहाँ पर 85 बनता है, इसका मतलब ये आता है 95। ओके, देखिए यहाँ पर 5 आ गया, देन 17 माइनस 8 कितना होता है, यहाँ पर 9 होता है, सो 95 हमें मिल जाएगा। तो y डिग्री इज इक्वल टू मिला 95। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट एंगल ऑफ किसका, यहाँ पर 85 डिग्री का इज इक्वल टू 95 डिग्री। ओके, द मेजर ऑफ सप्लीमेंट एंगल ऑफ 185 is 95 degree. This both are the supplementary angles. Okay, so now we solve third one. तो यहाँ पर थर्ड दिया है 120 डिग्री। सो लेट द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, अभी हम यहाँ पर मान के चलते हैं, अभी 120 का यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल मानते हैं, अभी m डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, सो m डिग्री मान लिया, सो 120 बी m डिग्री। सो फ्रॉम गिवन कंडीशन 120 प्लस m डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 120 प्लस m माइनस 120 माइनस 120 यहाँ पर हो जाएगा, देयरफॉर प्लस 120 माइनस 120 गेट कैंसल, तो m इज इक्वल टू यहाँ पर मिल जाता है 60 डिग्री। तो m की वैल्यू क्या मिली यहाँ पर 60 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पर 120 का सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ पर बनेगा। यस करेक्ट। अभी हम सॉल्व करते हैं फोर्थ वन।
सो 35 डिग्री यहाँ पर दिया है, फोर्थ यहाँ पर 37 डिग्री, सॉरी 37 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 37 डिग्री का यहाँ पर सप्लीमेंट एंगल मान के चलते अभी x डिग्री। सो फ्रॉम गिवन कंडीशन 37 प्लस x डिग्री, सो 37 यहाँ पर आ जाएगा प्लस x डिग्री प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, यस करें क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। सो -37, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 37 आ जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू +35 माइनस 35 गेट कैंसल, तो 180 माइनस 37, सो 180 माइनस 37 क्या हो जाएगा, देखिए 37, तो 10 माइनस 7 होता है 3, 7 माइनस 3 यहाँ पर 4, देन 1 वैसे के वैसा, तो 143 डिग्री यहाँ पर आ गया। ओके, 37 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल होता है 143 डिग्री। सो वी राइट डाउन द मेजर ऑफ सप्लीमेंट एंगल ऑफ किसका यहाँ पर 37 डिग्री का इज यहाँ पर हो जाता है 143 डिग्री। ओके, सो नाउ वी सॉल्व फिफ्थ वन। तो फिफ्थ वन देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 108 डिग्री यहाँ पर दिया है, उन्होंने फिफ्थ वन क्या दिया है 108 डिग्री। सो लेट द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट एंगल ऑफ 108 डिग्री बी, यहाँ पर x ही मान लेते हैं, तो x प्लस यहाँ पर 108 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x प्लस 108 माइनस 108 इज इक्वल टू 180 माइनस 108 यहाँ पर हो जाएगा, करेक्ट। सो 108 यहाँ पर आ गया, तो ये बन गया 72 डिग्री यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 72 डिग्री। ओके, x की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पर 72 डिग्री। इसका मतलब द मेजर ऑफ सप्लीमेंट एंगल ऑफ किसका, यस 108 डिग्री का कितना हो जाता है यहाँ पर 72 डिग्री यहाँ पर बन जाता है। ओके, तो अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या दिया है 0 डिग्री। अभी 0 डिग्री दिया है, इसका मतलब इसका सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री ही होगा, बिकॉज 0 प्लस 180 डिग्री वी गेट 180। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू है, तो 180 में यहाँ पर मिस करते हैं, तो यहाँ पर हमें आसानी से यहाँ पर नेक्स्ट एंगल मिल जाएगा। तो 0 डिग्री बी यहाँ पर हम मान के चलते, फिर भी x मानते हैं, सो x प्लस 1 यहाँ पर 0 डिग्री है, तो यहाँ पर 0 हम मान के चलते, देखिए 0 आ गया, तो x प्लस 0 मतलब इज इक्वल टू 180 ही होगा, करेक्ट, बिकॉज 0 हम लिखते नहीं, तो x इज इक्वल टू डायरेक्टली हमें मिलता है 180 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर द मेजर ऑफ सप्लीमेंट एंगल ऑफ किसका 0 डिग्री का इज 180 डिग्री, 180 डिग्री यहाँ पर बन गया। एंड लास्ट वन a डिग्री, a डिग्री क्या है यहाँ पर देखिए, सो द लेट द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट एंगल ऑफ a डिग्री इज x। तो अभी हम क्या करते हैं, फ्रॉम द गिवन कंडीशन a प्लस यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा a डिग्री उन्होंने कहा है, यस अभी a हमने यहाँ पर माना कि यहाँ पर a डिग्री प्लस x आ जाएगा, ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, उन्होंने a का सप्लीमेंट्री एंगल कहा है, हमने माना क्या यहाँ पर x माना, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 माइनस a यहाँ पर हो जाएगा, सो वी गेट द आंसर x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस a। देयरफॉर द मेजर ऑफ सप्लीमेंट एंगल ऑफ किसका a डिग्री का इज इक्वल टू वी गेट 180 माइनस a। हमें आंसर क्या मिला यहाँ पर 180 माइनस a डिग्री, यहाँ पर इसका आंसर मिल जाता है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, यूज देम टू मेक पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। हमें क्या करना है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल की पेयर यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे, अभी हमने कंसेप्ट लर्न किया। तो हमने कौन सा कंसेप्ट लर्न किया अभी, देखिए ये सप्लीमेंट एंगल ऑलरेडी हमें पता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जहां पर जिनके एडिशन 90 डिग्री बने तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे, और जहां पर यहाँ पर 180 डिग्री बनती है तो उसे हम कहते हैं यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए 60 प्लस 30 वी गेट 90 डिग्री, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएंगे, करेक्ट। सो एंगल भी हम यहाँ पर लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी सप्लीमेंट एंगल्स, ओके। सो एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल बी प्लस, या तो हम यहाँ पर कॉमा करके मेजर ऑफ एंगल एन भी लिख सकते हैं, फर्स्ट पेयर यहाँ पर मिल गई। सेकंड पेयर यहाँ पर देखिए मेजर ऑफ एंगल वाई प्लस 0 डिग्री, ये भी हो सकता है, करेक्ट।
सो मेजर ऑफ एंगल y एंड मेजर ऑफ एंगल e यहाँ पर हो गया, देखिए ये दोनों भी यहाँ पर हो गए। उसमें अंत में 150 प्लस 30 डिग्री, देखिए फर्स्ट यहाँ पर एंगल n एंड एंगल मेजर ऑफ एंगल j, ठीक है। सो मेजर ऑफ एंगल n एंड मेजर ऑफ एंगल j इज इक्वल टू वी गेट 180 डिग्री। सेकेंड यहाँ पर देखिए हम फाइंड आउट करते हैं 120 प्लस 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा। सो मेजर ऑफ एंगल g एंड मेजर ऑफ एंगल b भी यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 75 प्लस 15 क्या होता है, थर्ड वन यहाँ पर हम लिखते हैं। सो मेजर ऑफ एंगल d एंड मेजर ऑफ एंगल 15 हो जाता है। ओके, सो 75 प्लस इन अनदर नंबर है क्या, देखिए यहाँ पर कोई और नंबर जिसे हम यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर 180 डिग्री मिल जाएगा तो 90 डिग्री मिले, तो ऐसे यहाँ पर आपको दिख रहा हो तो आप यहाँ पर इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के हमने यहाँ पर पेयर्स बना दिया। ओके, आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल XYZ। ओके, इन ट्रायंगल XYZ मेजर ऑफ एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री, what kind of a pair do angle x and angle z make। उन्होंने क्या कहा है, देखिए एक ट्रायंगल दिया है और मेजर ऑफ एंगल y उन्होंने दिया है। सो x एंड z का यहाँ पर देखिए काइंड ऑफ पेयर हमें बताना है यहाँ पर कौन सी होगी। तो हम लिखते हैं देखिए एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऑलरेडी हमें पता है रिमेनिंग एंगल की एडिशन क्या होती है, सभी एंगल जो है यहाँ पर उनकी एडिशन 180 डिग्री होती है। सो देयरफॉर वी राइट डाउन बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ एंगल्स, सो वी कैन राइट डाउन मेजर ऑफ एंगल x प्लस मेजर ऑफ एंगल y प्लस मेजर ऑफ एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड फ्रॉम द गिवन कंडीशन y इज इक्वल टू 90 डिग्री है, मतलब मेजर ऑफ एंगल x प्लस मेजर ऑफ एंगल z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, मेजर ऑफ एंगल x प्लस मेजर ऑफ एंगल z इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये दोनों भी एंगल कौन से हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सो वी कैन राइट डाउन द आंसर व्हाट काइंड ऑफ पेयर डू एंगल x एंड z। सो एंगल x एंड z आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की पेयर्स यहाँ पर बनेगी, आपका इसका आंसर यहाँ पर बन जाता है। ओके, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एंगल x एंड एंगल z आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज 40 डिग्री। उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहा है। सो द फाइंड द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स। तो अभी हम मान के चलते हैं लेट द मेजर्स ऑफ वन एंगल बी x डिग्री। सो लेट द मेजर ऑफ वन एंगल बी x degree, so therefore measure of other angle, measure of other angle इज इक्वल टू क्या हुआ, देखिए डिफरेंस उन्होंने क्या कहा है 40 डिग्री, इसका मतलब x माइनस 40, यहाँ पर हम लिख सकते, देखिए यहाँ पर x माइनस एक्स प्लस, बिकॉज अगर यहाँ पर एक अनदर एंगल है और इसका अनदर एंगल है, इसके दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 40 डिग्री दिया है। तो क्या हम यहाँ पर हमने क्या मान लिया, यहाँ पर x डिग्री मान लिया, करेक्ट। अभी जो इस एंगल को हम यहाँ पर इस साइड पे भेज देंगे, 40 को इस साइड पे भेज देंगे, तो हम ऐसे मान चलते हैं। सो मेजर ऑफ द अदर एंगल x प्लस 40 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। सो x प्लस 40 डिग्री यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 40 डिग्री। देयरफॉर फ्रॉम गिवन कंडीशन x प्लस 40 इज इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पर बनता है। देयरफॉर तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 40 को एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पर दोनों साइड की तरफ 40 को माइनस कर लेते हैं। सो 2x प्लस 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 90 माइनस 40, तो 2x इज इक्वल टू देखिए 0 हो जाएगा, देन इज इक्वल टू 50 डिग्री, देन x इज इक्वल टू बनता है 50 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर भी 2 गेट कैंसल, तो x इज इक्वल टू हमें मिलता है 25 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल कितना मिला 25 डिग्री, और सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, देखिए 25 प्लस 40 इज इक्वल टू वी गेट 5 एंड प्लस यहाँ पर 665 डिग्री यहाँ पर मिल जाएगा। तो फर्स्ट एंगल बनता है 25 डिग्री एंड सेकेंड एंगल यहाँ पर बनता है 65 डिग्री। ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर अभी 5 देखिए, क्वाड्रिलेटरल PTNM इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है, रेक्टेंगल है। राइट द नेम्स ऑफ द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर हमें क्या करना है, सप्लीमेंट्री एंगल के यहाँ पर पेयर लिखना है। तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है।
सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज, उनकी एडिशन यहाँ पर 180 डिग्री होनी चाहिए। ऑलरेडी हमें पता है रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं उनकी एडिशन क्या होती है, टोटल एडिशन 360 होती है, एंड इसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का ही होता है, बिकॉज ऑल एंगल्स आर द राइट एंगल। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री, ओके, सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए P प्लस एम कहे, तो P प्लस एन कहे, P प्लस टी कहे, ये भी हो सकता है। सो देयरफॉर वी राइट डाउन एंगल P एंड एंगल M, ये भी सप्लीमेंट्री है। एंगल P एंड एंगल N, ये भी सप्लीमेंट्री है। एंगल P एंड एंगल T, ये भी सप्लीमेंट्री है। देन आफ्टर दैट एंगल M एंड एंगल N, ओके। देन आफ्टर दैट एंगल M एंड एंगल T, एंड लास्ट में एंगल N एंड एंगल T यहाँ पर हो जाती है। तो ये सभी एंगल यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स के हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर अभी 6 देखिए। इफ मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल A। उन्होंने क्या कहा है, देखिए व्हाट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल, एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट का सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, ये उन्होंने पूछा है। डायरेक्टली उन्होंने एंगल ए का सप्लीमेंट एंगल नहीं पूछा है। सबसे पहले वी नीड टू बी फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। सो हम मान के चलते हैं लेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए बी x डिग्री। सो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, कंसेप्ट ऑलरेडी हमने देखा है, इनके एडिशन क्या होते हैं 90 डिग्री। सो एंगल A प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए एंगल x है, तो यहाँ पर एंगल A दिया है 70 डिग्री, तो 70 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 70 की एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड की तरफ 70 को माइनस करेंगे, तो 70 माइनस 70 यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 70, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 90 0 हो गया, 8 और 9 यहाँ पर 20 डिग्री यहाँ पर बनता है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पर 20 डिग्री। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 20 डिग्री। सो वी राइट डाउन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल, डायरेक्टली आप सिंबल भी लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू 20 डिग्री। अभी हमें क्या करना है, इसका सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल A क्या। सो देयरफॉर सप्लीमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू क्या हुआ, देखिए 180 माइनस 20 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज एंगल A प्लस 20 यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगी, इनकी दोनों की एडिशन यहाँ पर क्या होती है 180 डिग्री हो जाएगी, करेक्ट। सो सप्लीमेंट प्लस यहाँ पर एंगल A की यहाँ पर क्या हो जाएगी 180, इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 180 माइनस 20 डिग्री, तो ये बनता है 60 डिग्री। तो इसका आंसर हमें क्या मिला, 60 डिग्री यहाँ पर मिल गया। सो देयरफॉर complement of supplement of the complement of angle A is 60 डिग्री। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो स्टूडेंट देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ एंगल A एंड B आर सप्लीमेंट्री, एंगल A एंड B दोनों क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स है। मेजर ऑफ एंगल B यहाँ पर दिया है x प्लस 20 डिग्री, देन व्हाट वुड बी द मेजर ऑफ एंगल A। मेजर ऑफ एंगल A कितना होगा हमें यहाँ पर बताना है। सो सिंस एंगल A एंड B आर सप्लीमेंट्री एंगल, तो मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल B क्या खाया उन्होंने, देखिए एंगल B दिया है x प्लस 20 डिग्री। सो मेजर ऑफ एंगल A प्लस x प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू, देखिए डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस x प्लस 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 180 माइनस 20। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल A 20 गेट कैंसल, प्लस x इज इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ पर बनता है। देखिए 180 प्लस 20 यहाँ पर 160 डिग्री। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर x को भी एलिमिनेट कर हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, यस कह सकते हैं। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल A प्लस एंगल x माइनस x इज इक्वल टू 160 माइनस x।
देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 160 माइनस एक्स। तो यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल ए कितना आ गया 160 माइनस एक्स। सो वी कैन राइट डाउन द मेजर ऑफ एंगल ए इज 160 माइनस एक्स। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 यहाँ पर ही एंड होता है। थैंक यू।